दोस्तों, ये मेरी सगी मामी की कहानी है। मेरे मामा का चक्कर शहर में चल रहा था, तो वह अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखते थे। मैं उनके घर गया तो क्या हुआ, सब इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा। मैं अक्सर एक स्टोरी पढ़ता हूँ और मेरी ज्यादातर रुचि शादीशुदा औरतों से ज्यादा रहता है, इसलिए मैं आज अभी हाल में ही हुई एक लाजवाब कहानी के बारे में सुनाता हूँ। मेरी पहली कहानी है जो मैं आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा नाम विजय है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरा कद 6 फुट है और मैं जिम भी जाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपनी रुचि मैंने बता दिया कि मुझे शादीशुदा लड़कियाँ ज्यादा पसंद आती हैं। मेरी मामी की उम्र करीब 30 साल की होगी। मामी गोरे रंग की है और न ज्यादा पतली है और न ज्यादा मोटी है, एकदम परफेक्ट जवान औरत है। उनका एक 4 साल का बेटा भी है। बात उस टाइम की है जब मेरे नाना नानी के घर उनके बड़े बेटे की शादी, मेरे बड़े मामा की बेटी की शादी होने वाली थी। मेरा ननिहाल थोड़ा सा गांव जैसे क्षेत्र में है। नाना शादी करते हैं और बड़े मामा उनका साथ देते हैं। छोटे मामा बाहर शहर में रहकर जॉब करते हैं। शादी की तैयारी के कारण मेरी मम्मी ने मुझे नानी के घर जाने को कहा, क्योंकि वहाँ कोई हेल्प के लिए चाहिए था। इसलिए मैं अगले दिन ही चला गया। शाम तक पहुँच जाऊंगा। इधर आने के बाद मुझे बहुत ही मस्त लग रही थी और काफी अच्छा लग रहा था। वहाँ के खुले खेत और ठंडी हवा मुझे एक अलग ही मस्ती दे जा रही थी। वहाँ गया तो सबसे मिला। मैंने छोटी मामी को देखा, वह साड़ी में थी। उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा। उस वक्त मेरे अंदर उनके लिए कोई भावना नहीं थी। मैंने उनसे पूछा, छोटे मामा नजर नहीं आ रहे हैं? तब मामी ने बताया, वह शहर में ही हैं, जल्दी आ जाएंगे। फिर नहा धोकर खाना खाने आ गया और खाना खाने के बाद सोने चला गया। अगले दिन मैं शादी की तैयारी में लग गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। शादी का दिन भी आ रहा था। एक दिन ज्यादा काम न होने की वजह से मैं घर में ही था। वो दोपहर का टाइम था। नाना नानी बड़े मामा सब खेत पर गए थे। बड़ी मामी खाना खाकर सो रही थी। जिन दीदी का शादी होने वाली थी वो अपने रूम में अपने होने वाले दूल्हे से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। मैं अकेला बोर हो रहा था तो सोचा क्यों न टिंकू के साथ खेल लूं। टिंकू छोटी मामी का लड़का है, उसके साथ खेलने के लिए मैं मामी के कमरे की ओर जाने लगा। उनका कमरा ऊपर की मंजिल पर था। दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि मैंने मामी को फोन पर रोते हुए सुना। इसमें हैरान हो गया कि आखिर क्या बात है। थोड़ी देर मुझे पता चला कि वह मामा से बात कर रही हैं। शायद मामा को आने में कुछ दिन और लग रहे थे। मामी को यह बात पसंद नहीं आई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मामा पिछले 4 महीने से शहर में ही थे। इन 4 महीनों में 2 बार ही घर आए थे। मैं वहाँ रहकर घर के अंदर की बात जानने लगा। मामी से मेरी अच्छी बनती थी, उनसे खूब बातें होती थी। उनके लिए कोई था तो मैं था, जिससे वह एक दोस्त की तरह थोड़ा बात कर सकती थी। फिर दूसरे दिन सब लोग बाजार कपड़े लेने के लिए हम सब एक कार में जाने वाले थे। सबने शॉपिंग की, उसमें काफी देर हो गई। खरीदारी करते करते शाम हो गई। हम सब लौट रहे थे। मामी मेरे बगल में बैठी थी। कार के अंदर अंधेरा था, तभी ड्राइवर ने ब्रेक कस के मारी। मामी मेरी तरफ झुक गई और उनके संतरे जैसे एक मेरे कोहनी से लग गया। अब क्या ही बताऊं दोस्तों, मस्त फीलिंग हो रही थी। उस वक्त मैंने तो नजरअंदाज कर दिया। वो भी हंसकर बोली, या ड्राइवर भी कैसे गाड़ी चला रहा है। थोड़ी देर बाद बातें करते करते उनका हाथ मेरी जांघ पर पड़ा। मैंने यह चीज समान रूप से लिया। फिर कुछ देर बाद हम सब घर पहुंच गए। घर आने के बाद मामी अपने रूम में चली गई और मैं सामान उतरवाने लगा। रात में सोते वक्त इस छोटी सी घटना को फिर से याद करने लगा। मैंने बार बार सोचा, फिर मैंने मामी को याद करके गिनती मार दी। अब मेरा ध्यान मामी की तरफ देखने का नजरिया बदल गया था। मैंने उन्हें दिन भर निहारने लगा था। हमेशा ही उन्हें ढूंढने लगा था और ख्याली पुलाव पकाने लगा था। शादी का दिन आ गया। मामा भी आ गए थे। मामी खुश थी क्योंकि उनके पति आ गए थे। उस दिन मामी बहुत ही सुंदर लहंगा पहनी थी, एकदम बवाल लग रही थी। मगर यह सब मेरे मामा को कहाँ दिखता था। मामा ने मामी को लिफ्ट नहीं दिया तो मैंने ही अपनी आंख सेक ली। मामा मामी से कुछ भागे भागे से लग रहे थे। बार बार किसी का फोन आता और वो फोन पर बातें करने लगते। शादी हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था।
मामी मेरे सामने आई। उन्होंने कहा, अरे विजय, आपने मेरे साथ एक भी फोटो नहीं खिंचवाई, चलो मेरे साथ खिंचवाओ। मैं मामी के साथ उनके रूम में चला गया। वहाँ थोड़ी शांति थी। वहाँ मैंने अपने फ़ोन से मामी और अपनी खूब सारी फ़ोटो ली। मामी काफ़ी मूड में थी, वह चिपक कर फ़ोटो खिंचवा रही थी। फ़ोटो लेते वक्त उनके उभरे हुए संतरे मेरे हाथ से सीने से टच हो रहे थे और मामी हाथ मेरे ऊपर रखकर सेल्फी ले रही थी। ऐसे ही रात बीत गई, विदाई भी हो गई, सारे मेहमान भी चले गए। मैं सो गया और दोपहर में उठकर खाना खाया और मामी के रूम की तरफ जाने लगा। मैंने देखा कि टिंकू एक तरफ खेल रहा है और मामी बेड पर बैठकर सिसक कर रो रही है। मैं जल्दी से उनके पास गया और उनसे पूछा, क्या हुआ मामी, आप क्यों रो रही हो? उन्होंने थोड़ी देर में बताया, तुम्हारे मामा चले गए, कल ही आए थे और आज चले गए। ऐसा कौन सा जरूरी काम था? एक हफ्ते ही मेरे लिए नहीं रुके, मैं क्या करूं? मैं उनको दिलासा दिलाते हुए चुप करा रहा था, तभी उन्होंने अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया और रोने लगी। मैंने उनसे कहा, जरूर कोई इमरजेंसी रही होगी। उन्होंने जो कहा मैं सुनकर दंग रह गया। मामी कही, तुम्हारे मामा का चक्कर चल रहा है, वह जहाँ काम करते हैं वहीं कोई लड़की है, उसी से चल रहा है। मैं क्या बोलता। मैं कुछ देर रुक कर मैं वहाँ से अपने कमरे में चला गया। मुझे मामी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उनकी लाइफ में प्यार की बहुत कमी थी। मैं उनका दिल बहलाने का सोच लिया और उनसे खुलकर बातें करने लगा। दोपहर में उनके रूम में टिंकू और मैं सब साथ में थे। मामी और मैं फोन में लूडो खेल रहे थे और मैं जीतने लगा, तभी वो मेरा फोन लेकर भागने लगी। तो मैं बोला, मामी ये गलत बात है, मैं जीत रहा हूँ। पर वह मस्ती से रूम में भागने लगी और मैं उनके पीछे। टिंकू हम दोनों को देखकर ताली बजा रहा था। तभी मामी बेड पर चढ़ गई और मैं भी उनके पीछे आ गया। वह बेड पर लेट गई और फोन को मेरी पहुंच से दूर करने लगी। मैं फोन को लेने के चक्कर में उनसे छीना झपटी करने लगा। इस वजह से हम दोनों लगभग लिपट चुके थे और हमें कोई होश नहीं था। तभी अचानक से सब सामान्य हो गया तो देखा कि हम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। हम दोनों जल्दी से उठे, फिर हम थोड़ा ड्रामा करते हुए मैंने कहा, ठीक है, आप जीत गई, कुछ खिलाओ, मुझे भूख लगी है। उन्होंने खाना खाने के बाद कही और बोली, तुम यहीं बैठो, मैं यहीं लाती हूँ। ऐसा कहकर मामी अपनी साड़ी ठीक करती हुई बाहर चली गई। मैं और मामी बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे। मैं उनके जाते ही उनके जिस्म के स्पर्श और खुशबू को याद करने लगा। खाना खाकर मैं उधर ही लेट गया। मामी अपना काम करने के लिए बाहर चली गई। जब मैं उठा तो शाम हो चुकी थी। मैं उठकर छत पर आ गया। इधर देखा मामी वही थी। हम दोनों छत पर टहलने लगे थे, बात करने लगे थे। शाम हो गई थी। गांव की लाइट सब तरफ जलने लगी थी। बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। आसमान में चांद उगने लगा था। हम दोनों बातें कर रहे थे। मैंने कहा, सच में आज बहुत बढ़िया मौसम लग रहा है, ऐसे में कॉफी मिल जाती तो मजा आ जाता। मामी बोली, मैं अभी बना लाती हूँ और वे नीचे चली गई। जल्दी से 2 कप कॉफी बना लाई। हम दोनों कॉफी पीते हुए बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि विजय, आज इतने महीनों में मैं पहली बार इतना खुश हुई हूँ। तुम्हारे मामा तो घर आते नहीं और घर में ऐसा कोई दोस्त नहीं जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। मैंने कहा, अरे मामी, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पत्नी के लिए उसका पति सब कुछ होता है, लेकिन मेरी जिंदगी यह सब सुख नहीं लिखी है। लेकिन तुम आए, तुमने मुझे थोड़ी खुशी दे दी। यह सब सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। वह शाम एकदम टाइटैनिक मूवी की तरह थी। सुरीली हवा चल रही थी। लम्हा कुछ ऐसा था कि एक प्यासे को पूरा नदी मिल गया, एक उम्मीद मिल गई हो। उनसे प्यार होने लगा था। थोड़ी देर बाद हम दोनों होश में आए। उन्होंने मुझसे नजर नहीं मिलाई और वहां से कप लेकर जल्दी से नीचे चली गई। मैं भी दूसरी तरफ चला गया। वो चली गई थी। मैं उनकी कमी का एहसास करते हुए छत पर टहल रहा था। काफी देर बाद मैं नीचे गया। मामी मुझसे शर्मा रही थी और दूर थी। उन्होंने मुझे खाना दिया और मेरी ओर देखा। मैंने उनको पढ़ा। उनकी आंखें मुझसे कुछ चाह रही थी, पर मैंने सर नीचे किया और खाना खाने लगा। मामी से बहुत देर से बात नहीं हो रही थी। फिर मैं सोने चला गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत टाइम हो गया। रात के 1 बज गए थे। मैं सिर्फ आज के दिन हुई बातों को ही सोच रहा था और यही हाल शायद उनका भी था। मैं करवट बदल रहा था मगर नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे फोन की लाइट जली। मैंने देखा कि मामी का मैसेज आया है।
तो उसमें लिखा था कि मुझे नींद नहीं आ रही है, अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे रूम में आ सकते हो? मैंने ओके का रिप्लाई दिया और चला गया। दरवाज़ा खुला था, मैं अंदर गया। अंदर हल्की रोशनी थी, वह बेड पर लेटी थी। उन्होंने हल्की आवाज में दरवाज़ा बंद करने को कहा और मैंने कर दिया। दोस्तों, मैं समझ तो गया था कि आज मामी का खुश बनाने का समय आ गया है। यह माहौल रोज की तरह नहीं था, अजीब सी शांति थी, मन में कुछ और था और हम दोनों कुछ और ही कहना चाह रहे थे। टिंकू गहरी नींद में सो रहा था। हम दोनों ने थोड़ी देर बातें की। मैं थोड़ी देर लेटने के लिए सामने सोफे पर लेट गया। हम दोनों के अंदर बहुत कुछ चल रहा था, कोई कह नहीं पा रहा था। वह अपने बेड पर लेटी थी, मेरी तरफ मुंह करके मुझे देख रही थी। मैं सोफे पर लेटा था और उनकी तरफ मुंह करके उन्हें देखा जा रहा था। हमारे बीच थोड़ी सी बातें हुई। उसी अवस्था में एक ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था और एक जवानी पर थी। हम दोनों एक ही कमरे में थे और वह हसीन रात हम दोनों को मजे में लाना चाह रही थी। वो मुझे प्यासी निगाहों से देख रही थी और मैं भी उन्हें देख रहा था। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। यह तो साफ हो गया था कि इस कमरे में मेरे आने की वजह कुछ और थी और वो अंगड़ाइयाँ ले रही थी और प्यार की भूखी थी। उनके अंदर महीनों से आग लगी हुई थी और मेरे अंदर भी चिंगारी ने आग का रूप ले लिया था। अगले ही पल मामी ने अंगड़ाई के बहाने से अपना पल्लू गिरा दिया। वो अपने संतरे मुझे दिखा रही थी और मैं उन्हें देखे जा रहा था। मामी को ऐसा करते देखकर मैं भी कुछ हरकत करने लगा और वह ये सब देख रही थी और तेज सांसें ले रही थी। वह साफ हो गया, वह मेरे साथ प्यार सा खेल खेलना चाह रही थी। अब बहुत हो चुका था। अपने बेड पर मामी ने मेरे लिए खुद को परोस दिया। जैसे ही बेड पर आया, हम दोनों एक दूसरे को कस के झपट लिया। हम दोनों एक दूसरे को कस के गले लगा लिया और बेड पर खेल की दिशा में जाने लगे और अगले ही पल खेल खेलना चालू हो गया। जो मामी खेलना चाहती थी वही खेल स्टार्ट हो गया। मैंने उसका ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। वह पागल सी हो गई थी और कुछ देर बाद फिर से दोबारा खेल स्टार्ट हुआ और हम दोनों थक कर सो गए। ऐसे में सुबह हो गई, हमारी नींद खुल गई। हम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। सुबह हो चुकी थी, अब 9 बज रहे थे और मामी भी नहा चुकी थी। उनके चेहरे पर अलग सी स्माइल थी। वह सब काम बहुत खुशी से कर रही थी और इस तरह से वह खुश रहने लगी और मुझे भी अच्छा लगने लगा था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। धन्यवाद।